हेलो, स्वागत है आप लोगों का वापस से मेरे चैनल पे। जो लोग नए आए प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं आज बात करने वाला हूँ निफ्टी 50 के बारे में। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जहां आप देख पा रहे हैं आज बाजार में गिरावट देखने को मिली, लगभग 1.5% के आसपास ये निफ्टी गिरता हुआ हमें दिखा है। वहीं हम लोग बात करेंगे कि ऐसे स्टॉक का जिसमें आज भारी गिरावट हमें देखने को मिली है। मैं बात कर रहा हूँ टल्ला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम दिख रहा होगा, इसकी आज पूरी बैंड बज गई है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लगभग 12.5% की गिरावट इसमें हम लोग को देखने को मिली आज। जहां निफ्टी आज हमारा लगभग 1.5% गिरा है, तो वहीं ये टल्ला प्लेटफॉर्म लगभग 12.5% ऊपर के लेवल से गिरता हुआ दिखा है। वहीं अगर हम लोग कंपेयर करें 5 दिन से, तो आप देख पा रहे होंगे लगभग लगभग 19% के आसपास गिरी है 5 दिन में ये स्टॉक। वहीं कंपेयर करने की कोशिश करें हम लोग 6 महीने में, तो आप देख पा रहे होंगे लगभग 23%, यानी कि ऊपर के लेवल से पूरी तरीके से ये टूटता हुआ नीचे गिरता हुआ आ रहा है टल्ला प्लेटफॉर्म्स। तो हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और ये कहां तक फर्दर गिर सकता है और उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग चार्ट पे चल के एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इसको। अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें तो आप देख पा रहे हो 10 साल ने इसमें लगभग अच्छा खासा रिटर्न हमें बना के दिया, लगभग 19,764% रिटर्न बना के दिया। वही कंपेयर करें हम लोग 5 साल में, तो आप 5 साल में देख पा रहे हो कितना पैसा इसने डबल करके दिया है। मगर अभी क्या हो गया, 2 सालों में आप देख रहे हो लगातार गिरावट हमें मिलती हुई दिख रही है इस स्टॉक में। वही अगर हम लोग बात करें आज के दिन, लगभग 10,39,000 क्रेडिट वॉल्यूम यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, लगभग 45% के आसपास इसकी आज डिलीवरी उठी है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे प्रमोटर्स के पास लगभग 44.16% की हिस्सेदारी नजर आती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें एफआईएस की, तो एफआईएस के पास लगभग 15.46% के आसपास हिस्सेदारी है। वहीं अगर हम लोग डीआईएस की बात करें, यानी कि जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स है, वो कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्टेड अभी नहीं दिखा रहे हैं। तो अगर वहां उनकी बात करें तो वो लगभग 1% के आसपास उनकी हिस्सेदारी है म्यूचुअल फंड की। वहीं अगर हम लोग पब्लिक की बात करें तो 39.46%, यानी कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं लगभग 40% के आसपास हिस्सेदारी है। अगर मैं देखूं पब्लिक को, तो लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कहीं ना कहीं पब्लिक अपनी हिस्सेदारी कम करती हुई इसमें नजर आ रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स लगातार अपना स्टेक कुछ परसेंट के हिसाब से बढ़ाती हुई नजर आती हुई दिख रही है हमें। वहीं हम लोग बात करें डीआईएस की, तो डीआईएस लगातार अपने स्टेक कम करती हुई नजर आ रही है इस स्टॉक में। यानी कि हम लोग कह सकते हैं म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं इस स्टॉक में अपना भरोसा दिखा नहीं रही है। म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आदित्य बिरला सन लाइफ ने जिसने सबसे ज्यादा पैसा इस पे इन्वेस्ट किया, लगभग 41 करोड़ के आसपास। वहीं हम मैं बात करूं फ्रैंकलिन की, तो इसने लगभग 20 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया है। यानी कि टॉप इन्वेस्टर के नाम पर अगर कोई है तो आदित्य बिरला, जिसने 41 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया है। मैं आपको यहाँ पर नीचे ले जाकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे जितने भी म्यूचुअल फंड है उन्होंने सब 10 करोड़ से कम ही इसमें इन्वेस्ट किया है। आप देख रहे होंगे, देख पा रहे हो सेल्स में अच्छी खासी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। वही अगर हम लोग बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो वो भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ यहाँ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो जंप का अनुमान था, वो जंप यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग प्रोस एंड कॉन्स की बात करें, तो आप देख पा रहे हो कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 92.6% सीएआर के हिसाब से ये 5 साल में बढ़ती हुई दिख रही है। अगर वही कॉन्स की बात करें, कॉन्स कुछ भी नहीं है, यानी कि इस कंपनी का जो है किसी भी तरह की नेगेटिव बात निकल के नहीं आ रही है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी की बहुत अच्छी बात निकलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो 37.9% नजर आता हुआ दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 31.2% यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर कंपेयर करने की कोशिश करें हम लोग स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी से, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टॉक पी कहीं ना कहीं अंडर वैल्यू नजर आता हुआ हमें दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो 31 करोड़ यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग बात करें गिरवी शेयर के लिए, तो एक भी शेयर की गिरवी नहीं है, जो कि स्मॉल कैप कंपनी की एक पॉजिटिव साइन निकलती हुई आ रही है। साथ ही साथ अगर मैं कस्टमर की बात करूं, तो इसके अच्छे खासे कस्टमर है। आपको मालूम होना चाहिए एयरटेल हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, कोटाक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ये सारे जितने भी हैं सारे इसके कस्टमर हैं। अगर चार्ट पे हम लोग बात करें आज के बारे में, तो आज आप देख पा रहे हो अच्छा खासा बेयरिश कैंडल यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखा था, आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं समय में थोड़ा ऊपर जाकर दिखाने की कोशिश करूं, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम चार्ट लगाया। यहाँ पर इसने गैप डाउन खोलने की कोशिश की थी, उसके बाद इसमें लगातार कहीं ना कहीं कंटिन्यू गिरावट हमें देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। वहीं अगर मैं बात करूं आज के बारे में, तो आज इसका 840 एक अच्छा मेजर सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा था, मगर जैसे ही 840 को उसने ब्रेक डाउन किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेशर सेलिंग हमें देखने को मिल गया इस स्टॉक में। तो प्रेशर सेल्स की वजह से कहीं ना कहीं इस स्टॉक में भारी गिरावट हमें देखने को मिली है। ऐसा कोई भी लेटेस्ट न्यूज या कुछ भी आउटकम निकल के नहीं आई जिसमें इसमें पैनिक सेल बनी है। ये बस कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, या फिर एक प्रेशर सेल था, वो हमें देखने को मिली है। समय में थोड़ा पीछे मैं जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये आपको मैं डेट को आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करूंगा। ये डेट है लगभग 22 जुलाई 2022 की।
तो वहां पर भी इसमें कहीं ना कहीं गैप डाउन खुला था, ये आप देख पा रहे होंगे। इसी लेवल के पास अभी भी स्टॉक हमारा आता हुआ आज दिखा था, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। आज की हम लोग बात करें तो आज ये स्टॉक लगभग 800 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर ये 800 को सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो कहीं ना कहीं 800 हमारा एक मेजर सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है। अगर ये 800 को सस्टेन नहीं कर पाता है ये स्टॉक, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपका लगभग 740 के आसपास जाता हुआ भी दिख सकता है। अगर आप एक्यूमुलेट करने के लिए सोच रहे हैं तो फिलहाल के लिए आप वेट कर लीजिए, क्योंकि कम से कम 800 को एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पर बनाने दीजिए इसे, क्योंकि आप देख रहे होंगे अच्छा खासा बेयरिश कैंडल बड़ा सा फॉर्म होता हुआ बना था। इसलिए थोड़ा सा वेट करिए। अगर आप यहाँ पे सोच रहे एक्यूमुलेट करने के लिए या फ्रेश पोजीशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सिंपली आप वेट करिए। मैं जैसा बार बार आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस कैंडल को हल्का एक फॉर्म में चलने दीजिए यहाँ पर, तभी कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी बनती है तो आप बाय करने के लिए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इसको अवॉइड करने की कोशिश करिए या फिर आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा। आप यहाँ पर देख पा रहे थे कि डीआईएस का जो इंटरेस्ट इस स्टॉक में कहीं ना कहीं कम नजर आता हुआ दिख रहा था। लगभग 1% की हिस्सेदारी है डीआईएस के पास, तो थोड़ा डीआईएस को भी इन्वॉल्व होने दीजिए, तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में बड़ी रैली हमें आने की उम्मीद हो सकती है। फिलहाल के लिए आप वेट करिए। मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपली आप वेट कर लीजिए। इस स्टॉक को कम से कम एक रेंज में चलने दीजिए, उसी के बाद आप कहीं ना कहीं एक डिसीजन ले सकते हैं एक्यूमुलेट करने के लिए, या फिर एक फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं तो फिर आप ले सकते हैं।